बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त कैद में है। आप सबको मालूम है कि शहबाज गिल साहब और उनकी वालदा साहबा जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, वो व्हील चेयर पर बह रही हैं। बेटा भी व्हील चेयर पर है और उनकी बूढ़ी माँ भी व्हील चेयर पर आई और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बेटे को मुझसे मिलवाया नहीं जाता। ये शहबाज गिल की वालदा साहबा ने कहा। देखें, माँ माँ होती है, चाहे बेटा कोई ड्रामेबाजियां करे, चाहे वो रियल में बीमारी क्यों ना। जब माँ के सामने ये नज़ारा जाता है तो वो तड़प उठती है। ये हकीकत है। और वो माँ तड़पी और इस तड़पाहट में वो बाहर निकली और वो व्हील चेयर पर माजूर है। वो आई कि किसी तरह मेरे बेटे को मुझसे मिलवाया जाए, लेकिन फिलहाल तो उनको नहीं मिलने दिया गया। वो बैठी हैं कि मैं मिलकर ही जाऊंगी। तो नाजरीन, आप देखें कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी किसी के बेटे थे, उनकी भी माँ थी और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी आप देखें कैद में रहे। क्या उनकी माँ को ऐसी तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उनकी माँ ने नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा किस हाल में? चलो, ये बंदा मीडिया के ऊपर आ जाता है, रोजाना आप देखते होंगे, कभी अदालत में, कभी कचहरी में, कभी जेल में, कभी अस्पताल में, रोजाना कहीं ना कहीं इसकी पिक्चर आ जाती है जो मीडिया पर आती है। तो इसके खानदान वाले भी देखते होंगे, इसके घर वाले भी देखते होंगे, इसकी वालदा साहबा भी देखती होंगी। आप मुझे बताएं, उस माँ के साथ क्या बीती होगी जिस मां को उसके सामने, उसके बेटे के सामने मिलने भी नहीं दिया जा रहा। यानी उधर भी उसकी मां बैठी है और बेटा उधर सामने बैठे, अस्पताल में नहीं मिलने दिया जा रहा। तो दूसरी जगह आप देखें, वो पिक्चर देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। आप देखें कि जब अल्लामा साद हुसैन साहब किस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्या उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी कि 6 माह तक उसका जो चेहरा है वो भी नहीं दिखाया गया कि कहीं वो देख न लें या कोई पैगाम तक न पहुंचे। लेकिन उस माँ ने सब्र किया, उस माँ ने अपना सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सपुर्द कर दिया कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें औलाद दी, आज वो वक्त आ गया कि हमने ये औलाद, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करना है। और उन्होंने कुर्बान किया, उन्होंने सब्र किया और इस सब्र के बदले में आप देखें कि आज उस माँ को भी दुनिया सलाम कर रही है और उस बेटे को भी दुनिया सलाम कर रही है कि ऐसी माँ को लाखों सलाम कि जिसने अल्लामा साद हुसैन रिजवी जैसे बेटे को पैदा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जहाँ पर भी जाएं, ये दुनिया के किसी कोने पर भी चले जाएं तो आपको यही सुनने में मिलेगा। ये बात मुखालफिन भी करते हैं कि कैसी माँ थी जिसने इतनी तरबियत की कि 6-7 माह तक बेटा जेल में रहा, ना वो एक दिन बीमार हुआ, ना ही उसने ये भीख मांगी कि मुझे दी जाए, मुझे रिहा कराया जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन वो डटा रहा, उसका मिशन पाक था। दूसरी जानब ये देखें, ये भी माँ है शहबाज गिल साहब की और ये भी तड़प रही है कि मेरे बेटे को मिलने दिया जाए। इस माँ जी से मैं कहना चाहता हूँ कि माँ जी, अब आप समझ सकती हैं कि माँ को क्या तकलीफ होती है। तो आपको अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जो माँ वो ज़रूर याद आई होंगी जब उनके बेटे को 6 माह तक पर्दे के पीछे रखा गया। आपका बेटा तो सामने है, आप उसकी तस्वीर भी देख सकती हैं, आप उसको गुजरता हुआ भी देख सकती हैं कि कभी वो कहाँ जा रहा है, कभी वो कहाँ जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ़ोन पर बात भी करवा देते हैं, ये भी हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त वो नहीं हो रहा होगा। अब आप बता रही हैं कि जो तकलीफ मेरे ऊपर गुजर रही है, आपने पूरी कौम को बताया कि पूरी कौम निकले और शहबाज गिल के लिए आवाज़ बुलंद करे और शहबाज गिल को छुड़वाएं। ये आपके दिल की आवाज़ है, आपका दिल छिल नहीं है। जो आपको तकलीफ है
वो तकलीफ कोई और माँ जान भी नहीं चख सकती और महसूस भी नहीं कर सकती। आप महसूस कर रही हैं तो आप फिर कौम को बताएं ना कि मेरा बेटा सामने है, सब कुछ है और मुझे इतनी तकलीफ है। और उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जिस माँ के सामने उसके लाखते जिगर गिरफ्तार किया गया, उसका कोई कसूर भी नहीं था, उसका कोई जुर्म भी नहीं था। हाँ, एक औलाद जुर्म करती है, जब वो जुर्म करती है तो बार बार जो शिकायत हैं वो उनके वालिदैन को दी जाती हैं, वालिदैन परेशान रहते हैं, बाज़ दफ़ा पुलिस भी आ जाती है, तो थोड़े से वालिदैन कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं औलाद की वजह से। जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो वो गुस्से में कहते हैं कि चलो छड्डो, जो कुछ हुआ जाने दें। लेकिन 1-2 माह के बाद फिर वालिदैन होते हैं, उनका कुछ गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और अपनी औलाद को रिहा करवाते हैं। लेकिन एक औलाद जिसका कोई जुर्म भी ना हो, जिसका कोई कसूर भी ना हो और जिसका मिशन भी पाक हो और वो उस पाक मिशन पर और पाक रास्ते पर चल रहा हो, तो उसको अचानक से जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो खबर जब माँ तक पहुँचती है तो वो माँ के साथ क्या बीती होगी। फिर उस माँ ने सब्र किया और सब्र के बाद उसको जो फल मिला उसको भी पूरी दुनिया ने देखा। अब शहबाज गिल साहबा की वालदा को भी चाहिए कि वो भी सब्र करें और उन्होंने कौम से अपील की है, कौम ने उनकी अपील सुन भी ली है। और एक तरफ से शहबाज गिल का वो लीडर भी इस वक्त सलामत बैठा हुआ है, बैर बैठा हुआ है और वो कुछ कर नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही वो करे तो करे क्या। ये चीज़ आप देखें, यानी उसके इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि उसको अपनी इस वक्त जान की परवाह है कि कहीं मैं ना रगड़ा जाऊं, कहीं बीच में मैं ना फंस जाऊं। ये इस वक्त इमरान खान के ऊपर गुजारी है और शहबाज गिल की वालदा वहां पर बैठी हुई है। बाकी जो इनके लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, उनको परवाह नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये शहबाज गिल ने जो किया है अब ये ही जाने। यानी शहबाज गिल ने जो किया उन्होंने वो इमरान खान की मोहब्बत में आकर किया, उन्होंने वो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में आकर किया कि मैं जब इस तरह से बयान दूंगा तो ये पूरी पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी, ये सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इमरान खान साहब मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद जो सीन बना, जो मनाजर सामने आए, वो भी आप सब लोगों के सामने है कि कोई भी बंदा उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सब के सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से शहबाज गिल को रगड़ा लगाया जाता है और किस तरह से उनके साथ हचर हो रहा है, हाल हो रहा है। अगर हमने आवाज़ उठा ली तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हम पर भी हाथ डाल रहे हैं। यानी इतनी इनको अपनी गिरफ्तारी का इस वक्त खौफ है। ये चीज़ आप देखें तो अल्लाह पाक इस माँ की जो मुश्किल है, जो इसकी दिली ख्वाहिश है कि इसके बेटे को रिहाई मिले, ये माँ ये दुआ करें अल्लाह पाक इनकी दुआ जल्द सुनेगा और इनकी जो तकलीफ़ है वो भी अल्लाह पाक दूर फरमाए। वक्त मुश्किल आता रहता है लेकिन देखना यह पड़ता है कि अपने असल नज़रिए पर कौन खड़ा रहा और अपने लीडर के लिए कौन डंडे बर्दाश्त करता रहा, अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करता रहा। जब वक्त है तो लीडर भी मुंह फेर कर बैठ गया, छुड़वाने की बजाय वो खुद कोशिश करे कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो नाज़रीन, जैसी डिस्कशन जो आज हमने की, इंशाल्लाह इस सवाल से जैसी मज़ीद तफसीलात मिलेंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।